नमस्कार। ऋग्वेद पर हमारी बातचीत के इस नए सफर में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने मंडल 1 की पड़ताल पूरी की थी और आज हम एक नए अध्याय, एक नई दुनिया में कदम रख रहे हैं, मंडल 2। और इसके साथ ही हमारी मुलाकात हो रही है एक बिल्कुल अलग सोच वाले ऋषि से, गृत्समद। जी नमस्कार। और ये मुलाकात वाकई बहुत दिलचस्प होने वाली है। अगर मंडल 1 हम कह सकते हैं एक कवि का दिल था, उत्साह, भावनाओं और काव्यात्मकता से भरपूर। हाँ बिल्कुल। तो मंडल 2 एक इंजीनियर का दिमाग है। यहाँ हर चीज व्यवस्थित है, तार्किक है और बहुत सटीक है। ऐसा लगता है जैसे किसी धार्मिक ग्रंथ को नहीं बल्कि किसी टेक्निकल मैनुअल को पढ़ रहे हों। बिल्कुल। और यही बात ऋषि गृत्समद को इतना खास बनाती है। कई जानकार तो उन्हें ऋग्वेद का पहला वैज्ञानिक या तर्कशास्त्री भी मानते हैं। उनकी सोच में एक अनुशासन है, एक सिस्टम है। तो आज हम इसी इंजीनियर ऋषि के दिमाग की बनावट को समझने की कोशिश करेंगे। हम मंडल 2 के पहले 10 सूक्तों पर ध्यान देंगे जो पूरी तरह से अग्नि को समर्पित हैं। लेकिन यहाँ एक बात शुरू में ही साफ कर देना जरूरी है। जब गृत्समद अग्नि कहते हैं तो उनका मतलब सिर्फ चूल्हे में जलती हुई आग से नहीं है। उनके लिए अग्नि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये ब्रह्मांड की परम ऊर्जा है, द अल्टीमेट कॉस्मिक एनर्जी। ये वो बुनियादी शक्ति है जिससे मतलब सब कुछ चलता है। अच्छा, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि गृत्समद ने अग्नि को इस परम ऊर्जा के तौर पर कैसे देखा और समझाया। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम इसे 3 बड़े आइडियाज के जरिए खोलेंगे। पहला, ऊर्जा का एक एकीकृत सिद्धांत जिसे हम यूनिफाइड थ्योरी ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। दूसरा, पौधों के अंदर छिपी हुई ऊर्जा यानी आज की भाषा में बायोमास। सही है। और तीसरा, उनके अनुष्ठानों में छिपी वैज्ञानिक व्यवस्था। चलिए इस दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं। तो पहले आइडिया से शुरू करते हैं, ऊर्जा का एकीकृत सिद्धांत। मंडल 2 के पहले ही सूक्त में ऋषि गृत्समद एक ऐसी बात कहते हैं जो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी और शायद क्रांतिकारी भी रही होगी। वो सीधे अग्नि को संबोधित करते हुए कहते हैं, त्वम अग्नि इंद्रो त्वम विष्णु उरुगायो त्वम ब्रह्मा त्वम वरुण त्वम मित्रो। मतलब, हे अग्नि, तुम ही इंद्र हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही वरुण हो, तुम ही मित्र हो। हाँ, और ये लिस्ट बहुत लंबी है। वो लगभग 15 से 20 अलग अलग देवताओं के नाम लेते हैं और कहते हैं कि ये सब कोई अलग अलग शक्तियां नहीं है बल्कि एक ही ऊर्जा यानी अग्नि के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये सोचना भी उस दौर में बहुत बड़ी बात थी जहाँ हर देवता की अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग कहानी और अपनी एक अलग शक्ति थी। ये सुनकर तो मुझे आज की फिजिक्स की वो खोज याद आ रही है जिसे ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी कहते हैं। वैज्ञानिक आज भी तो यही कोशिश कर रहे हैं ना कि ब्रह्मांड के सारे बलों को, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर फोर्स, इन सबको एक ही थ्योरी से समझा जा सके। क्या गृत्समद कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये आधुनिक भौतिकी के सबसे बुनियादी नियमों में से एक, ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बहुत करीब है। ये नियम क्या कहता है? कि ऊर्जा ना तो बनती है ना नष्ट होती है। बिल्कुल, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अच्छा, तो इसे थोड़ा और खोलते हैं। गृत्समद ने इन अलग अलग देवताओं को अग्नि के अलग अलग रूप कैसे देखा? मतलब अग्नि अगर ऊष्मा यानी हीट है तो वो इंद्र या विष्णु कैसे हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अग्नि का सबसे सीधा रूप है ऊष्मा यानी हीट और प्रकाश यानी लाइट। जब अग्नि प्रकाश के रूप में दिखती है तो वो सूर्य या मित्र देवता है। यहां तक तो सीधा कनेक्शन है, ठीक है। अब इंद्र को देखे। इंद्र तूफान और बिजली के देवता हैं यानी गति के देवता। जब ऊर्जा हवा को गति देती है या बादलों में बिजली पैदा करती है तो वो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। गृत्समद के लिए ये काइनेटिक एनर्जी ही इंद्र का रूप है। वाह, तो हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में बदली और काइनेटिक एनर्जी में भी। और विष्णु वाला कनेक्शन, ये थोड़ा और समझना चाहूंगा। उन्हें पोटेंशियल एनर्जी से जोड़ना ये थोड़ा हटके है। आमतौर पर तो उन्हें पालक के रूप में, व्यवस्था बनाए रखने वाले देवता के रूप में देखा जाता है। और व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा का एक जगह स्थिर और संग्रहित होना। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वो संग्रहित ऊर्जा ही तो है। हाँ, जिसमें काम करने की क्षमता है लेकिन वो अभी शांत है, जैसे बांध में रुका हुआ पानी।
उसमें जबरदस्त ऊर्जा है, लेकिन वो स्थिर है, व्यवस्था में है। विष्णु का काम भी ब्रह्मांड की व्यवस्था को बनाए रखना है, ऊर्जा को एक संतुलन में रखना है। बिल्कुल। तो गृत्समत की नजर में ऊर्जा का ये स्थिर, संग्रहित और व्यवस्था बनाए रखने वाला रूप ही विष्णु है। ये तो कमाल की व्याख्या है। इसका मतलब है कि ऋषि गृत्समत अलग अलग देवताओं को अलग अलग किरदारों की तरह नहीं, बल्कि एक ही एनर्जी सिस्टम के अलग अलग फंक्शंस की तरह देख रहे थे। बिल्कुल। जैसे एक ही बिजली से बल्ब भी जलता है, पंखा भी घूमता है और हीटर भी गर्म होता है। काम अलग अलग हैं, पर सोर्स एक ही है। एग्जैक्टली। उन्होंने अलग अलग नतीजों के पीछे का एक ही सोर्स कोड पकड़ लिया था। दार्शनिक नजरिए से देखें तो ये बहुदेववाद से, माने पॉलीथियज्म से अद्वैतवाद, मोनिज्म की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। ये कहना कि सारी शक्तियां अंत में एक ही हैं, ये एक बहुत गहरी और अमूर्त सोच है। तो ये कमाल की बात है कि कैसे उन्होंने ऊर्जा की सभी रूपों को एक ही धागे में पिरो दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि उन्होंने इस ऊर्जा को सिर्फ आसमान में या यज्ञ की आग में ही नहीं देखा, उन्होंने इसे हमारे चारों तरफ पेड़ पौधों में भी देखा। आपने जिक्र किया था पौधों में छिपी ऊर्जा का। हाँ, और ये उनकी वैज्ञानिक दृष्टि का शायद सबसे ठोस सबूत है। मंडल 2.10.3 में वो एक बहुत सुंदर और सटीक उपमा देते हैं। वो कहते हैं कि अग्नि पौधों माने प्लांट्स या वुड्स के अंदर गर्भ एम्ब्रियो के रूप में रहती है, और आगे कहते हैं जैसे एक गर्भवती महिला अपने बच्चे को सुरक्षित रखती है, वैसे ही लकड़ी अग्नि को अपने अंदर छिपा कर रखती है। एक मिनट, लकड़ी के अंदर गर्भ या छिपी हुई आग, हाँ। ये सुनने में तो बहुत काव्यात्मक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक पोएटिक मेटाफर नहीं है? हो सकता है हम आज की साइंस की नज़र से इसमें कुछ ज्यादा ही पढ़ रहे हों। उस ऋषि के लिए इसका मतलब शायद सिर्फ इतना हो कि लकड़ी में आग लगाने की क्षमता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और यहीं पर उनकी ऑब्जर्वेशन की शक्ति सामने आती है। ये सिर्फ कविता नहीं है, इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक अवलोकन छिपा है। सवाल ये है कि लकड़ी में जलने की ऊर्जा आती कहाँ से है? जब हम लकड़ी जलाते हैं तो जो ऊर्जा निकलती है वो उसमें रासायनिक स्थितिज ऊर्जा यानी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में पहले से स्टोर होती है। और ये ऊर्जा उसे मिलती है सूरज से, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के जरिए। बिल्कुल सही। पेड़ क्या करते हैं? वो सूरज की रोशनी, जो कि अग्नि का ही एक रूप है, उसे सोखते हैं। फिर पानी और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उस सौर ऊर्जा को एक ठोस रूप दे देते हैं, लकड़ी। तो एक तरह से पेड़ सूरज की ऊर्जा को अपने अंदर कैद कर लेते हैं, उसे स्टोर कर लेते हैं। जब हम उस लकड़ी को जलाते हैं तो असल में वही सालों पुरानी छिपी हुई सौर ऊर्जा, स्टोर्ड अग्नि, ऊष्मा और प्रकाश के रूप में वापस बाहर निकलती है। माइक्रोस्कोप या लैब के सिर्फ देखकर समझाओगा? यकीनन। सोचिए उन्होंने क्या देखा होगा। उन्होंने देखा कि एक हरा भरा जीवित पेड़ ठंडा होता है, उसमें नमी होती है, वो छांव देता है। लेकिन जब वही पेड़ सूख जाता है तो वही ठंडक देने वाला पेड़ जबरदस्त आग का स्रोत बन जाता है। इससे उन्होंने क्या नतीजा निकाला होगा? यही कि आग कहीं बाहर से नहीं आई, वो तो इसके अंदर पहले से सो रही थी, बस सही समय का इंतजार कर रही थी। ये आधुनिक विज्ञान में गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट के सिद्धांत का एक बहुत ही प्राचीन और सहज ज्ञान वाला अवलोकन है। इससे ये भी पता चलता है कि वो सिर्फ मंत्र नहीं रच रहे थे, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को बहुत बारीकी से देख रहे थे, उसके पैटर्न को समझ रहे थे। ये एक सच्चे वैज्ञानिक की निशानी है। ऊर्जा को समझा, फिर ये समझा कि वो स्टोर कहाँ होती है। अब सवाल ये उठता है कि उस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे किया जाए? क्या इसके लिए भी कोई तरीका था? और यहीं पर बात आती है व्यवस्था के विज्ञान की, यानी अ सिस्टम ऑफ ऑर्डर की। ऋग्वेद के दूसरे मंडलों में प्रार्थनाएं और सूक्त अक्सर भावनाओं के प्रवाह में विखे गए लगते हैं। उनमें एक काव्यात्मक आजादी है, लेकिन गृत्समध्य के सूक्तों में, खासकर अग्नि से जुड़े अनुष्ठानों में, एक गजब का निश्चित क्रम, एक फिक्स्ड ऑर्डर है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है सूक्त 2-3, जिसे आपरी सूक्त कहा जाता है। इसमें यज्ञ की प्रक्रिया को 11 बिल्कुल स्पष्ट चरणों में यानी स्टेप्स में बताया गया है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई अस्पष्टता नहीं, हर चीज अपनी जगह पर है। तो ये तो किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के प्रोटोकॉल जैसा लग रहा है, या जैसे आइकिया का फर्नीचर असेंबल करने का मैनुअल। वो स्टेप 1 ये करो, स्टेप 2 वो करो। आपकी तुलना बिल्कुल सही है।
इसे आज की भाषा में हम मानक संचालन प्रक्रिया या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी कह सकते हैं। किसी भी वैज्ञानिक प्रयोग या फैक्ट्री में एसओपी का पालन करना क्यों जरूरी होता है? ताकि नतीजा हर बार एक जैसा और सटीक आए। बिल्कुल, आप प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने चरणों का क्रम बदला तो प्रयोग फेल हो सकता है या नतीजा कुछ और ही निकल आएगा। ठीक यही सोच ग्रित्समद ने धर्म और अनुष्ठान पर लागू की। उन्होंने इसे सिर्फ आस्था या भावना का विषय नहीं माना, बल्कि एक विज्ञान की तरह देखा। उनका संदेश साफ था, अगर अग्नि यानी ब्रह्मांड की इस ऊर्जा का आह्वान करना है तो उसे सही तरीके से एक व्यवस्थित प्रक्रिया से करना होगा, तभी तुम्हें वो फल मिलेगा जिसकी तुम उम्मीद कर रहे हो। ये एक तकनीकी नजरिया है, सिर्फ आध्यात्मिक नहीं। क्या हम उन 11 चरणों में से एक दो का उदाहरण दे सकते हैं ताकि अंदाजा लगे कि ये कितना व्यवस्थित था? जरूर। जैसे प्रक्रिया शुरू होती है समिधा से, यानी यज्ञ में डालने वाली सूखी लकड़ी। ये पहला चरण है, ईंधन। उसके बाद तनुनपात का आह्वान होता है, जो अग्नि का वो रूप है जो उस ईंधन को ग्रहण करता है। फिर इला का जिक्र आता है, जो धरती का प्रतीक है जिस पर आहुति दी जा रही है। आप देख रहे हैं, हर चीज का एक लॉजिकल सीक्वेंस है। आप सीधे आहुति नहीं दे सकते, पहले आपको सिस्टम तैयार करना होगा। ये पूरी तरह से एक प्रक्रिया उन्मुख, प्रोसेस ओरिएंटेड सोच है। और ये सोच उनकी भाषा में भी दिखती है। जैसा आपने शुरू में कहा था, उनकी भाषा बहुत नपीतुली और सटीक है। ये किसी कवि की भावुक कविता नहीं लगती, बल्कि किसी इंजीनियर के लिखे गए मैनुअल की तरह लगती है। हर शब्द का एक मकसद है, एक निश्चित जगह है। और यही उनकी वैज्ञानिक सोच को पुख्ता करता है। एक वैज्ञानिक मन हमेशा अव्यवस्था में व्यवस्था खोजता है, घटनाओं में पैटर्न ढूंढता है और प्रक्रियाओं को मानकीकृत मतलब स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करता है। ग्रित्समद ने हजारों साल पहले यही किया था। उन्होंने यज्ञ को एक आध्यात्मिक अनुभव के साथ साथ एक दोहराने योग्य यानी रिपीटेबल वैज्ञानिक प्रयोग बना दिया था। तो आज की इस बातचीत को अगर समेटे तो दिमाग घूम जाता है। 3 बहुत बड़ी बातें सामने आई हैं। पहली, ग्रित्समद ने एक तरह की यूनिफाइड एनर्जी थियरी दी, जहां सारे देवता और प्रकृति की शक्तियां एक ही परम ऊर्जा अग्नि के अलग अलग रूप हैं। और ये सोच आज की मॉडर्न फिजिक्स से कितनी मिलती जुलती है। दूसरा, उन्होंने ये समझा कि कैसे पेड़ों के अंदर सूरज की ऊर्जा एक गर्भ की तरह छिपी रहती है, जो बायो एनर्जी और प्रकाश संश्लेषण की एक बेहद सटीक समझ है। ये उनकी जबरदस्त अवलोकन क्षमता को दिखाता है। और तीसरा, उन्होंने पूजा और अनुष्ठानों को भी भावनाओं से ज्यादा एक तकनीकी प्रक्रिया का रूप दिया, जिसमें हर कदम का एक तय क्रम है। ये एक इंजीनियर या वैज्ञानिक की सोच है जो हर चीज में सिस्टम और लॉजिक खोजता है। बिल्कुल, और ये याद रखना जरूरी है कि ये तो बस शुरुआत है। अभी हमने मंडल 2 के केवल पहले 10 सूक्त देखे हैं, जो उनकी सोच की नींव रखते हैं। हाँ, और आगे की कहानी तो और भी दिलचस्प होने वाली है। अगले बार जब हम मिलेंगे तो हम सूक्त 11 से 20 पर बात करेंगे, जहां ऋषि ग्रित्समद इंद्र का जिक्र करते हैं, लेकिन एक बिल्कुल अलग और अप्रत्याशित अंदाज में। और उसी हिस्से में हमें ऋग्वेद का एक सबसे प्रसिद्ध और ताकतवर सूक्त मिलता है, सूक्त 2.12, जिसे सजनासा इंद्रहा या इंद्र सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। इस सूक्त की खासियत यह है कि इसमें ऋषि सिर्फ इंद्र की तारीफ नहीं कर रहे, बल्कि वो उन नास्तिकों या संशयवादियों स्केप्टिक्स को जवाब दे रहे हैं जो उस समय ये सवाल उठाते थे। ये सवाल तो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हाँ, और यही सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़कर जा रहे हैं। उस सूक्त के एक लाइन है जिसमें ऋषि उन लोगों को संबोधित करते हैं जो पूछते थे, वो इंद्र कहाँ है? उसके बारे में सब कहते तो हैं, पर वो है कहाँ? कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे, इंद्र है ही नहीं। जरा सोचिए, उस वैदिक काल में भी ऐसे लोग थे जो स्थापित मान्यताओं और देवताओं के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे, सबूत मांग रहे थे। और एक ऋषि ने उन्हें डांटने या श्राप देने के बजाय तर्कों से जवाब देना क्यों जरूरी समझा? ये उस समाज की बौद्धिक बहस और खुलेपन के बारे में क्या बताता है? इस सवाल पर विचार कीजिएगा और इसका जवाब हम अपनी अगली पड़ताल में ढूंढेंगे।